मंगतराम सिंघल जी से, चाहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी से, चाहे कृष्णा तीरथ जी थी, चाहे राजकुमार चौहान से, चाहे रमाकांत गोस्वामी से, चाहे किरण वालिया जी थी, और हमारे सीनियर विधायक भी बड़ी संख्या में जो है यहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री यहीं रहते हैं। उनको बिल्कुल चिंता इस बात की नहीं है कि दिल्ली के लोग मर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बड़ी बुरी हालत में। और दूसरी तरफ जिन्होंने कहा था कि दिल्ली झीलों का शहर होगा, पेरिस होगा, पेरिस का मतलब यही है कि रहने लायक नहीं है। तमाम लोग दिल्ली को छोड़ के जा भी रहे हैं, और जिनकी मजबूरी है, काम धंधा खोजते हैं या चाहिए उनको, वो आके बस रहे हैं। लेकिन बहुत बुरा हालत है, और दोनों की सरकार है यहाँ दिल्ली में, दोनों की सरकार है। डीडीए है, पुलिस है, एमसीडी है, बीजेपी की है, बाकी डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी का है। ये दोनों जिम्मेदार हैं और बर्बाद कर दिया। इनको कोई लेना देना नहीं जनता से, केवल वोट चाहिए। लेकिन इस पर तो सर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है इस पर काम करेंगे। कब काम करेंगे? जब 1000 तक AQI पहुंच गया, इससे ज़्यादा दुनिया में किसी शहर में हुआ ही नहीं, तो क्या आप करेंगे? देखिए, आज प्रदर्शन है और पॉल्यूशन, जिस तरह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रहा है, और केजरीवाल सरकार ने, शायद आप लोगों को भी याद होगा कि उन्होंने कसम खाई थी कि प्रदूषण हम लोग ख़त्म करेंगे। पर आज देखा जाए तो दिल्ली में जितने भी दिल्ली वासी हैं, उन सबकी उम्र 11 साल कम हो चुकी है। तो लगभग जिनकी 70 साल 80 साल उम्र होती थी, अब वो सिर्फ जिनकी 80 थी वो 70 तक ही जिएंगे। मतलब 11 साल कम हो गई है। तो ये प्रदूषण खत्म करना चाहिए सरकार को, और हम उसके विरोध में है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। केजरीवाल ने आपातकालीन बैठक तो बुलाई है, क्या नाम, गोपाल राय ने वो लागू कर दिया, कुछ गाड़ियों को बंद करने के लिए, मकान बनने के लिए, सारी चीज़ें बंद कर दी। देखिए, वो तो पहले से भी उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स, नीतियाँ लाए थे कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऐसे कर करके बहुत सारे उन्होंने लगाए थे लाल बत्तियों पर। और बैठक उन्होंने बिठाई है, बैठक को भी शायद लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक कोई असर नहीं हुआ। बैठक तो कितनी भी बिठा लीजिए, बैठक का काम आना चाहिए ना, तो अभी तक वो काम नहीं आ पाया। इसका जो है उपाय क्या है, इसको खत्म करने का कुछ आप बताएंगे? देखिए, सरकार पे बहुत सारे उपाय हैं। सरकार धीरे धीरे गाड़ियां बंद करे, इलेक्ट्रॉनिक लाए। अचानक से माना नहीं होगा, पर धीरे धीरे जनता को देखे तो अभी बहुत गाड़ियां हैं जो पॉल्यूशन बहुत कम होता है। कई गाड़ियों में एक गाड़ी होती है, कोई पॉल्यूशन छोड़ती ही रहती हैं, तो वहाँ उनको विभाग को देखना चाहिए, पॉल्यूशन विभाग को देखना चाहिए कि किस तरह से ख़त्म हो। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, वाटर टैंक से जब वाटर सप्लाई होता है कि हवा साफ़ रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उससे ज़्यादा बहुत मदद होगी। केजरीवाल ने कई काम किए हैं, जैसे क्या नाम हो, बिल्कुल काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं। बस महिलाओं के लिए टिकट फ्री कराई हैं, बिजली सस्ती कराई है, लेकिन उसका मतलब प्रदूषण से नहीं हुआ ना। प्रदूषण तो जान ले रहा है, पैसा जान नहीं ले रहा, प्रदूषण जान ले रहा है। पानी भी दे रहे हैं ना फ्री में, वो तो केजरीवाल। पानी, मैं बोला तो आपको, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। जैसे लिखा है ना, पानी भी साफ नहीं है, बैनर पे लिखा है। आप आज भी किसी मोहल्ले में जाएंगे, कहीं छोटे एरिया में जाएंगे, तो आपको आज भी पानी साफ नहीं मिलेगा। टंकियाँ लगानी पड़ती हैं, मोटर लगानी पड़ती हैं, बहुत काम है। सरकार अगर उसमें पैसा खर्च करेगी तभी होगा। बहुत जगह नहीं पानी साफ आ रहा। कुछ लोग कहते हैं जैसे पराली जो जलाई जा रही है उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, क्या सच है? पंजाब में पराली जलाई जा रही है। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की है। कहीं ना कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी आ रही है। पराली का बोलोगे तो पराली आप ही के राज्य में जलाई जा रही है। आप कहोगे कि पराली हमने, आजकल हरियाणा से ज़्यादा आ रहा है क्या पॉल्यूशन? देखिए, पॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन दिल्ली में भी तो, पंजाब से भी आ रहा है, और दिल्ली में कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। बताया तो कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा है। आप कंट्रोल करेंगे पॉल्यूशन के बराबर में चंडीगढ़ है, उसके बाद में उत्तराखंड आ जाता है, वहाँ तो कोई पॉल्यूशन है नहीं। दिल्ली में वहाँ से चल के आ रहा है, हवा का डायरेक्शन है, ये तो नेचुरल है। लेकिन हम लोग अगर रोकना चाहेंगे हवा में, मैंने बोला ना, वाटर सप्लाई करेंगे, पानी साफ़ करेंगे, और पॉल्यूशन सिर्फ हवा का ही थोड़ी ना है, पानी का भी है, नॉइज़ का भी है। नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन तो उनको बचपन में सिखाया जाता है कि 3 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, ये जो वाटर टैंक ये छिड़काव कर रहे हैं, ये गर्मी को रोकने के लिए टैंक बनाया गया था। आजकल इससे क्या पॉल्यूशन खत्म होगा क्या?
देखिए, हवा में जो डस्ट होती है उससे पानी नीचे लेके आ जाता है, तो ज़मीन पे वो डस्ट आ जाती है, तो उससे बहुत असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो गर्मी के लिए था, गर्मी के लिए तो ऐसे नहीं था पानी के लिए, बहुत कम रीज़न था उसका। लेकिन आजकल ज़्यादा देखा जाए, आप सही कह रहे हैं कि वाटर टैंक डस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, पॉल्यूशन के। जितना ऊपर ऊपर हवा में है, पेड़ जितना है उतना वो कम हो जाता है, डस्ट नीचे आ जाती है, तो सांस लेने में। और अभी देखें, जब हम आम इंसान से जब सांस ली नहीं जा रही, तो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनके लंग्स खराब है, जिनके दिल में समस्या है, वो लोग कैसे सांस लेंगे? ये सरकार को सोचने वाली बात है। आपने मेडिकल लाइन की बात करी है, मतलब इससे पोल्यूशन से दिक्कत क्या क्या लोगों को होगी और इसको बचाव क्या क्या है? देखिए, मैंने दिक्कत आपको बताई, जाहिर सी बात बताई मैंने आपको कि लंग्स वालों को प्रॉब्लम होगी, अस्थमा वालों को प्रॉब्लम होगी, और इनसे बहुत राहत के हैं। सरकार देखे, मैंने आपको जिस तरह से बताया ना, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए या पानी साफ़ किया जाए। वाटर, कई समस्या ऐसी होती है, लोगों को डायरिया होता है कई एक जगह पे, किसी को पीलिया हो जाता है, टीबी हो जाती है, तो वो पानी के रीज़न से भी होती है। पानी साफ़ किया जाए, पानी भी साफ़ नहीं आ रहा है बहुत जगह, बहुत सारे रीज़न है। सरकार जब छोटी से छोटी चीज़ की समस्या का समाधान ढूंढ लेती है, तो ये प्रदूषण तो बहुत अलग ही बात हो गई, उसका भी ढूंढ। केजरीवाल जी बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव अपने प्रचार में लगे हुए हैं, ईडी उनके पीछे पड़ी हुई, कभी हरियाणा जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, तो देखिए, आप प्रचार कितना भी कीजिए, लेकिन इस जनता ने तो आपको जिताया है ना, तो इस जनता ने जिताया, तो उस हिसाब से आप इस जनता का काम कीजिए। आप अगली जनता के लिए लगे हुए हैं, तो ये जनता आपको भूल ही जाएगी जब आप काम ही नहीं